नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मकर राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो, चिंता मत करना। आज हम आपको मोटिवेट भी करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक ऐसी ज्योतिषीय उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएगा और ये पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो मकर वाले होते हैं ना, होते तो बड़े बुद्धिमान हैं, पर क्या करें, हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को धीरे 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 खाती चली जाती है और चिंता करने वाला इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ खुद का ही चैन नहीं खोता, अपने आसपास के लोगों का, अपने घर वालों की भी सुख चैन खोने पे विवश कर देता है। क्योंकि जब वो खुद बोझिल रहेगा तो घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। और ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी इस दुनिया में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जिसको आप चाहते हैं कि फटाफट से सब काम कंप्लीट करें, लेकिन क्या करें, समय और अभी का समय तो ऐसा है कि 7.5 भी छाती पर, अब छाती पर 7.5 और ऊपर से जीवन की परेशानियां घुट घुट कर जी रहे हैं मकर वाले। लेकिन क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें। देखिए, कई बार क्या होता है, आप लगातार ये सोचते रहते हो कि जीवन में बहुत परेशानी है, कौन संभालेगा, कैसे पूरा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये चीज़ें सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी ने ये कह के गया है, सच ही कहा है, कि भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, तो भला आपको कैसे मिलेगा। तो ये आपको समझना होगा। बेवजह की चिंताओं में पड़ने से बचिए। लेकिन हाँ, जिसके जीवन में कठिनाइयां हैं उन्हें चिंता तो होगी, ये भी सच है। पर चिंता करने से आप कहीं ना कहीं अपने उन सुकून भरे पलों को भी आप नहीं जी पाते जो जिसका आपको हक है जीने का। आखिर वो पल आप कहाँ से लाएंगे दोबारा। और धीरे धीरे चिंता करने से क्या होता है, आप खुशियों को नज़रअंदाज करते चले जाते हो, आप एंजॉय नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में जितने गरीब लोग हैं सब दुखी रहते हैं, चिंता करते हैं, हंसते नहीं हैं। नहीं, वो लोग तो ज़्यादा बिंदास हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन में सुख दुख आना ही है और ये बातें आपको भी पता है। लेकिन क्या करें, जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन पर थोड़ा सा बोझ बढ़ते लगता है। अब जैसे आप मान लेते हैं सिंपल से पोस्ट पे हैं तो आप बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई, आपका प्रमोशन हुआ, आप कॉन्वेंट में बच्चों को भेज देंगे, हॉस्टल में भेज देंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मायने रखता है। शौक़ बड़ी चीज़ है और इन शौक़ को ही पूरा करने के लिए आप दिन रात परिश्रम करते हैं। तो शौक़ को पूरा करने में आप अपने खुशियों तक को बलिदान दे देते हैं, पर फिर भी चिंताएं हैं ना, पूरा नहीं हो पा रहा है। और तो ये आप मान के चलिए कि अगर नहीं हो पा रहा है तो भविष्य में धीरे धीरे ठीक होगा। चिंता करने से अच्छा है कि आप अपने इनकम के साधन को बढ़ाएं। आप कुछ ऐसा करें कि जैसे अभी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साइड में भी बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ कीजिए। आप अपने घर से कोई काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, घर में अगर आप पूरे परिवार के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो ज़रूर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएंगे, फिर आपकी परेशानियों का भी निवारण हो जाएगा, आपके सपने भी सच होने लगेंगे। तो ये होता है उसका सॉल्यूशन, ना कि आप बैठकर सारा दिन घुलते रह जाएं सरदर्द की समस्या। कई बार तो चिंता करने की वजह से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में वह एनर्जी फैलने लगती है कि हर कोई टेंशन में आ जाता है। धीरे धीरे खुशियाँ कहीं गुम सी हो जाती है, धीरे धीरे खुशियाँ कहीं गुम सी हो जाती है और पता भी नहीं चलता कब हमारे जीवन में तकलीफ़ों ने डेरा डाल दिया। जो चिंता में डूबा हुआ इंसान होता है, किसी भी बात से उनको खुशी नहीं मिलती। हर छोटी छोटी बातें परेशान करती है। कभी कभी जब चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है तो मकर राशि वालों, यकीन मानिए,
आप हर किसी के विपरीत चले जाते हो। कोई अच्छी भी बातें करता है तो आप बुरी बोलते हो। नेगेटिविटी भर जाती है। यहाँ से कैसे निकलेंगे आप? ये कड़वा लगता है लेकिन वास्तविक भी यही है कि चिंता करने से आप बस आप हमसे ऐसा कह सकते हो कि आपको क्या पता हमारी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं। ठीक है, आप हमसे कह रहे हो, लेकिन आप किसी को भी सर उठा के देख लो, कोई सुखी है? अगर वो बोलता है हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है तो वो गलत बोलता है। आप अपने घर के ही लोगों को देखो, आपके भाई होंगे, बहन होंगे, माता पिता हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। क्या उनके जीवन में एकदम परफेक्ट है सब कुछ? थोड़ी बहुत तो 19-20 होगी ना। तो ठीक उसी प्रकार एडजस्ट करके चलना पड़ता है। परेशान मत होइए, क्योंकि जिस दिन आप अपने मनोबल को खुद ही गिराएंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके मनोबल को फिर से वापस लाएगा। तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। आज के दिन को अगर आप बर्बाद कर देंगे चिंता में, परेशानी में, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे खुद को ही भूल जाएं। ये गलत होगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर आप इतना परेशान क्यों हो? कल क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। बिंदास रहिए, क्योंकि देखिए सुकून कब आता है? जब आप खुश रहना सीख जाते हो। तो खुश रहने में और धन में, दोनों में अंतर होता है। धन से खुशी नहीं खरीदी जाती और खुशी से धन भी नहीं आता, लेकिन खुश तो रह सकते हैं। खुश रहने से क्या होगा? घर में खुशियाँ आएंगी, हर कोई आनंद में रहेंगे। अगर आप घर में रोटी और एक ही सब्जी खाओगे तो भी आपका शरीर दिन ब दिन चमक आएगा, आप प्रसन्न रहने लगोगे। आप ये मायने नहीं रखता कि आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ये मायने रखता है कि आपने अपने पसंद के कपड़े पहने हैं। आप समझिए बात को। दूसरे को देखकर कमाने सीखिए, गमाने नहीं। और जिस दिन आप कमाने सीख जाएंगे उस दिन चिंता नहीं रहेगी। जिस दिन आप खर्च करने सीखेंगे उस दिन चिंताएं बढ़ेंगी। और चिंता करना आपके मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक बात में पॉजिटिव चीज़ें लेने सीखिए। निगेटिव चीज़ तो पूरी दुनिया आपको बता देगी क्या कमी है। आपने रोटी खाई, आप कहिएगा इस रोटी में कमी बताओ, तो 1000 लोग बोलेंगे पूरी तरह गोल नहीं है, पूरी फुली हुई नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा कड़ी है, तो आटा ज़्यादा नहीं गूथा हुआ, न जाने कितने प्रकार। तो कमी तो हर कोई निकालेगा, लेकिन उस रोटी के बारे में एक अच्छी बात, जो कि रोटी खाने से तृप्त हो गया आत्मा, पेट भर गया, बहुत भूख लगी थी, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो कमियां ढूंढने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, और आप भी अगर उन्हीं में शामिल हो जाइएगा तो आपको कौन संभालेगा? आपके घर वालों को, जो आपके सहारे हैं, उनको चिंताएं ना करें। हालांकि जीवन में किसी पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है, ना सुख पर ना दुख पर। जो होना है वही होता है। आप लाख प्रयास कर लो, कुछ नहीं बदलता। लेकिन हाँ, हम मनुष्य हैं, प्रयास करते रहना है। कौन जानता है कब किसका किस्मत कहाँ साथ दे जाए और कहाँ दगा दे जाए, पर प्रयास तो करेंगे ना। अपने तरफ से बेस्ट तो देना होगा ना। और यही बातें आपको जिम्मेदार भी बनाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि कड़वा सच तो लगता है, पर जीवन में कुछ बातों का हमेशा ही ख्याल रखिएगा। आज हम आपको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन की परेशानियों से आपको दूर रखेगा, आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। तो चलिए समझते हैं वो सबसे बेहतरीन उपाय क्या है। मकर राशि वालों, भले ही शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, छाती पर 7.5 चल रही है, लेकिन अगर मानसिक टेंशन है, धन की मुश्किलें हैं, तो आप अगर मकर राशि के हैं तो आपके लिए शुक्र की उपासना करना सबसे अच्छा होगा। शुक्र यानी माँ लक्ष्मी, शुक्र यानी स्वयं शुक्रदेव। अब क्या करेंगे, कैसे मनाएं? रोज रात में सोने के पहले या फिर सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग, जैसे 4 बजे 5 बजे भोर होता है ना, सूर्योदय के पहले भोर में अपने बेड पर बैठे बैठे ही एक मंत्र है, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार 11 बार रोज पाठ कीजिए। यकीन मानिए 1 से सवा महीने में आपको फर्क महसूस होगा। और जिस दिन आपको लगे कि आपकी लाइफ में हाँ अब बदलाव आ रहा है, उस दिन कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया कहेंगे,
क्योंकि आप लोगों का प्यार हमारे लिए काफ़ी है, एक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम आप लोगों का। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।